जो 30 बरस से यथा स्थिति बनी हुई है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं। नमस्कार। 1990 में भी देश का सबसे गरीब पिछड़ा अनपढ़ राज्य बिहार था जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। 2004-5 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। बिल्कुल। और आज हम लोग 2024 में बैठे हैं तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। अब ये क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि लालू जी हैं कि नीतीश हैं, जो हैं वो तो हैं। ये इसलिए है कि बिहार में जो लोग हैं, जो वोटर है, मतदाता है, वो इन सारी परिस्थितियों से जूझने परेशान होने के बाद भी जब चुनाव होता है तो वो अपनी परेशानियों को भूलकर, अपनी एस्पिरेशंस, अपने बच्चों की बात छोड़कर, जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू के नाम पर वोट दे देता है। तो जन सुराज में प्रयास है कि पहले जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुम चाहे जीवन भर जिसको भी वोट देते रहोगे, वो सुधार तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दोगे। और मैं जाकर गांव-गांव ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो आपको नहीं मिला। मैं गांव-गांव अपने भाषणों में बताता हूं कि अगर आपने लालू जी को आवाज के लिए वोट दिया, क्योंकि उनका दावा है कि हमने गरीबों को आवाज दी, तो गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिली। लेकिन जिस लालू जी ने आवाज, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दिया, उन्हीं लालू यादव ने कभी उन समाज के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता नहीं की, कभी उसको जमीन कैसे मिले इसकी चिंता नहीं की। आपने मोदी जी को वोट दिया, 5 किलो अनाज के लालच में दे दिया, मंदिर बनाने के लिए दे दिया, गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर दिया। तो बिहार में चाहे व्यवस्था कितनी भी खराब हो, 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है, मंदिर अयोध्या में बन गया, गुजरात में विकास हो रहा है और बिहार के बच्चे पंजाब से ज्यादा गुजरात में जाकर मजदूरी रोजगार कर रहे हैं। आपने नीतीश को वोट दिया कि नीतीश ने सड़क और बिजली ठीक किया है, तो भैया बिहार में नीतीश के राज में चाहे जितनी बदहाली है, सड़क और बिजली की स्थिति सुधरी है और बिजली घर घर आ गया है। मैं लोगों को जनसुराज ये बता रहा है कि आपने वोट चाहे जिसको भी दिया, जिस बात के लिए वोट दिया, वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिला है। लेकिन मैंने गांव-गांव जाकर ये पूछा है कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलो कि क्या तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? और 5300 से ज्यादा गांवों में 2 साल में जाने के बाद आज तक मुझे किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ना भैया हमने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो जन सुराज अभियान का जो पहला लक्ष्य है कि पहले लोगों को ये बताएं कि तुमको पढ़ाई रोजगार क्यों नहीं मिला। इसलिए नहीं कि तुमने लालू को दिया, कि नीतीश को दिया, कि मोदी को दिया, इसलिए कि तुमने कभी इस चीज के लिए वोट ही नहीं दिया। तो जन सुराज की जो सीख है कि आप वोट चाहे जिस किसी को दें, जिस विषय के लिए दे रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। लोग को बात ये समझ में आती है कि ना भैया बात तो ये ठीक है, कहते भैया ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग इन तीनों को नहीं देना, ये लोग तो ठगा है, विकल्प होना चाहिए। आपने कहा बदलाव के लिए क्या तैयार रह गया? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा लोग बिहार में आज बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं। वो चाहे भाजपा का समर्थक है, राजद का है, नीतीश का है चाहे